दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें। हर एक पल एक नया समा देखें ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। भारतीय जीवन बीमा निगम जीवन बीमा व्यवसाय के आकाश का वह तेज चमकता सूरज है जो भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के बीमा व्यवसाय में अग्रणी है। और इस रोशन सूरज को आलोकित करते हैं ऐसे सितारे जो अपने प्रकाश से न केवल निगम को रोशन करते हैं बल्कि राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देते हैं और परिवारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन्हीं चमकते सितारों में से एक सितारा है अशोक कुमार जैन। अशोक कुमार जैन का जन्म 14 सितंबर 1960 को बांदनवाड़ा के पीपड़ा परिवार में माता राजकंवर जी व पिता श्री फतेह सिंह जी जैन के यहाँ हुआ। 1979 में स्नातक होने के पश्चात युवा अशोक जी अपने कैरियर के प्रति गंभीर हुए। जेबें खाली थी मगर आंखों में सपने थे। किसी तरह का अनुभव नहीं था मगर दिल में जोश था और कुछ कर गुजरने का जुनून। और इसी जोश और जुनून के चलते आपने 1980 में तत्कालीन वित्तीय संस्था PLS में अभिकर्ता के तौर पर अपना कार्य आरंभ किया और अपनी M.Com की पढ़ाई के साथ अभिकर्ता का कार्य करते रहे। चाहता है अपनी आंखों में एक सपना बसा लो और इस सपने को पूरा करने में अपना जी जान लगा लो। आपकी मेहनत के सकारात्मक परिणाम आने लगे, उत्साह बढ़ा और 1982 में आपने भारतीय जीवन बीमा निगम के तत्कालीन विकास अधिकारी श्री मोहन सिंह तंवर के मार्गदर्शन में अभिकर्ता का कार्य आरंभ किया। रास्ते आसान नहीं थे मगर इरादे मजबूत थे। यह स्वाभाविक है कि समस्याएं आती हैं, आपके मार्ग में भी आई, लेकिन समस्याएं आपको रुकने का संकेत नहीं देती बल्कि वो लक्ष्य के रास्ते का मार्गदर्शक होती हैं। वो दौर बड़ा ही कठिन था। इतनी संपन्नता नहीं थी, सेविंग्स बहुत छोटी हुआ करती थी, प्रीमियम की राशि कुछ रुपयों और पैसों में हुआ करती थी, बीमा धन 50,000 या 1 लाख होना बहुत बड़ी बात होती थी। कार और स्कूटर की तो कल्पना करना भी मुश्किल था। अतः आप साइकिल पर ही लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलते रहे और यहाँ आपको साथ मिला श्री महावीर रांका जी का, जो आज आपकी टीम के अग्रणी अभिकर्ता हैं और शाखा के सिरमौर हैं। कहते हैं कि सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहें, सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहें, चले चलो जहां तक कि ये आसमान रहें। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। समय अपनी गति से चलता रहा और जरूरत महसूस हुई एक हमसफर की जो हमरा और हम कदम बनकर साथ चले। और आपकी यह चाहत पूरी हुई जब 23 जनवरी 1984 को आपका विवाह किशनगढ़ के डांगी परिवार की सुपुत्री इंदिरा जैन के साथ संपन्न हुआ। एक अच्छा जीवन साथी जिंदगी के गमों को आधा और खुशियों को दोगुना कर देता है और इंदिरा जी ने भी जीवन संगिनी के रूप में आपके साथ कदम से कदम मिलाया और आपको आपके कार्यों में मदद करने लगी। और विवाह के 36 वर्षों बाद आज भी यह कदमताल जारी है। 21 जनवरी 1985 को आप पुत्री शेफाली के पिता बने। किसी ने क्या खूब कहा है, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि तकदीर का लिखा देखूं, बस मेरी बेटी की मुस्कुराहट देखकर समझ जाता हूँ कि मेरी तकदीर बुलंद है। आंगन में खुशियां बरसने लगी, भाग्य और अधिक साथ देने लगा और 1988 में आपने इसी शाखा में ADO के पद से सफर आरंभ किया। इन 8 वर्षों में विपणन के क्षेत्र का काफी अनुभव हो गया था। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए, कारवा बनता गया और ADO बनते ही आपने 11 अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इन अभिकर्ताओं में से कई आज भी सक्रिय हैं। आपने अपने अभिकर्ताओं की टीम को मेरी टीम, मेरा गौरव जैसे ब्रह्म वाक्य से संबोधित किया। आपकी खूबी रही है कि आप आज भी अपने अभिकर्ताओं के साथ सक्रिय रूप से संवाद करते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं, समय समय पर उनके साथ मीटिंग्स करते हैं। टीम में काम करने से काम हल्का हो जाता है और सफलता की संभावना अधिक हो जाती है। आपने ADO बनते ही रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए और मात्र 2.5 वर्षों में आपने कार के लिए क्वालिफाई कर लिया और यह आपकी काम के प्रति लगन को दर्शाता है और कईयों को प्रेरणा देता है। 21 जून 1990 को आप पुत्र रत्न अंकित के पिता बने। परिवार संपूर्ण हो गया, अन्य जिम्मेदारियों के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ी, लेकिन आपने और इंदिरा जी ने संतुलन बनाते हुए सारे कार्यों का सुचारू रूप से संचालन किया। कहते हैं जब कोई मेहनत की राह पर चलता है तो भाग्य उसके पीछे चलता है और एक दिन वह सफलता के शिखर पर पहुंचता है। जीवन में अवसर सभी को समान मिलते हैं, लेकिन प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना ही सफलता का रहस्य है और आप तो अवसरों के जन्मदाता रहे हैं।
आप साल दर साल नए आयाम स्थापित करते गए और आगे बढ़ते गए, उत्तरोत्तर उन्नति करते गए। 16 जून 1997 को आपने अपने नए आशियाने में प्रवेश किया तथा यहीं पर आपने अपना एक ऑफिस भी स्थापित किया ताकि आप अपने बीमा व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित कर सकें, अभिकर्ताओं के साथ वार्ता कर सकें और बीमा धारकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें। आप अपने बीमा धारकों की बीमा सेवा कार्य संबंधी आने वाली समस्याओं का समाधान भी पूरी लगन से करते हैं और वे आपसे अपने अपनत्व का अनुभव करते हैं। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है और जीवन में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास होता है। और इसी परिश्रम और आत्मविश्वास के चलते आपको और आपके अभिकर्ताओं को समय समय पर निगम के उच्च अधिकारियों, वरिष्ठ मंडल प्रबंधकों, क्षेत्रीय प्रबंधकों और अध्यक्ष महोदयों द्वारा सम्मानित किया गया है। एक नजर डालते हैं आपके द्वारा स्थापित कीर्तिमानों पर जो 31 वित्तीय वर्षों में रचे हैं। शाखा स्तर पर 31 वर्ष शुद्ध प्रीमियम में नंबर 1 रहे, सम एश्योर्ड के आधार पर भी 31 वर्ष नंबर 1 रहे, टोटल प्रीमियम इनकम के आधार पर 30 वर्ष नंबर 1 रहे, नंबर ऑफ पॉलिसी के आधार पर 28 वर्ष नंबर 1 रहे। वर्ष 2001-2002 में 32 करोड़ सम एश्योर्ड और 1 करोड़ 37 लाख फर्स्ट प्रीमियम इनकम अर्जित कर संपूर्ण मंडल में प्रथम रहे। संपूर्ण मंडल में 10 बार तक नॉन सिंगल प्रीमियम में टॉप 5 में रहे। वर्ष 2006-07 में टोटल प्रीमियम इनकम 4 करोड़ 92 लाख व नंबर ऑफ पॉलिसी 1892 का जबरदस्त रिकॉर्ड भी संपूर्ण मंडल में आप ही का है और शाखा स्तर पर आज तक भी यह रिकॉर्ड कायम है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में केवल नवंबर 19 माह में टोटल प्रीमियम इनकम 54 लाख अर्जित कर संपूर्ण मंडल में प्रथम और पूरे राजस्थान में द्वितीय स्थान पर रहे और वर्ष की समाप्ति पर 2 करोड़ का टोटल प्रीमियम इनकम अर्जित कर संपूर्ण मंडल में 5वें स्थान पर रहे। संपूर्ण अजमेर मंडल को प्रथम 2 MDRT देने का श्रेय भी आप ही को जाता है। अशोक जैन साहब एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनके बारे में जितना कहा जाए कम है। जैन साहब के साथ मुझे कार्य करते हुए लगभग 9 साल से भी अधिक का समय हो गया है। इन्हें मैंने हमेशा आत्मविश्वास से भरपूर, सकारात्मक नजरिया और लक्ष्य को हासिल करने का जुनून और भी कई गुणों से निहित किए हुए पाया है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब भी शाखा को लक्ष्य हासिल करने में कोई कठिनाई हुई, जैन साहब ने हमेशा संकट मोचक बनकर साथ दिया है। तो ये सब गुण जैन साहब में निहित है। जैन साहब, आप सभी उनके द्वारा स्थापित कीर्तिमानों को सुना है, उससे यह स्पष्ट होता है कि जैन साहब अपने क्षेत्र में कितने विलक्षण हैं, कितने जुझारू हैं। वे समाज के प्रति भी अपने कर्तव्य का पालन करने को तत्पर रहते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी बखूबी निर्वहन किया है। आज उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर मैं उनको अपने दिल से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और कामना करता हूं कि और वे और सक्रियता से ऊर्जावान होकर अपने क्षेत्र में कार्य करें। और मैं परम पिता परमेश्वर से उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। वक्त बदला है पर मैं परेशान नहीं हूँ। हालातों से हार जाऊं मैं वो इंसान नहीं हूँ। जीवन बीमा उद्योग ने 21वीं सदी में कदम रखा। समय बदला, लोगों की सोच बदली और साथ ही बदला जीवन बीमा उद्योग का स्वरूप। बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों को जीवन बीमा व्यवसाय की अनुमति दी गई, पर कहते हैं पानी के तेज बहाव को कौन रोक सकता है। वह रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को पार करता हुआ आगे बढ़ता है। सोना आग में तपकर और निखरता है। चुनौतियां और प्रतिस्पर्धा सामने हो तो सफलता की नई राहें खुलती हैं। आप पर निजी कंपनियों के आगमन का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि आप अधिक उत्साहित होकर और अधिक परिश्रम करने लगे। कहते हैं जो पानी से नहाता है वह लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदलता है। आपने बीमा क्षेत्र में अपना वर्चस्व साबित कर दिया था। आपने कई इतिहास रचे और उपलब्धियां हासिल की। अब आपके सामने अपने कार्य की सीमाओं को विस्तार का निर्णय लिया। अब आपका एक और लक्ष्य था समाज सेवा का, क्योंकि इस समाज ने आपको बहुत कुछ दिया था। अब समय था समाज को लौटाने का। कहते हैं मानवता की सेवा करने वाले हाथ उतने ही धन्य होते हैं जितने की परमात्मा की प्रार्थना करने वाले होठ होते हैं।
इसी उद्देश्य के साथ आपने सामाजिक सरोकार रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था लायंस क्लब की सदस्यता ग्रहण की। यहाँ पर भी आपने समाज सेवा की भूमिका को बखूबी निभाया, गरीबों और वंचितों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। आपने इनके लिए कई शिविरों का आयोजन करवाया। छोटी छोटी जरूरत की वस्तुओं से लेकर रक्तदान और मेडिकल कैंप इनमें शामिल हैं। गरीब स्कूली बच्चों के लिए उन्हें पढ़ाई में आवश्यक व उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध करवाई और इन सारे कार्यों में इंदिरा जी ने आपका हर कदम पर साथ दिया। लायंस क्लब में आप विभिन्न पदों पर सचिव, अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, संभागीय अध्यक्ष इत्यादि जैसे पदों पर सुशोभित रहे। लायंस क्लब द्वारा आपको समय समय पर सम्मानित भी किया गया। समाज सेवा और अपने बीमा व्यवसाय जैसे कार्यों में व्यस्त रहते हुए एक पिता के रूप में आपने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपनी सुपुत्री शेफाली का विवाह 28 जून 2010 को सॉफ्टवेयर इंजीनियर विवेक जी जामर से संपन्न करवाया। आज विवेक जी और शेफाली अपने पुत्र और पुत्री के साथ अमेरिका में वेल सेटल्ड हैं। आइए इनसे मिलते हैं। Hello Papa and many congratulations for your retirement and मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप रिटायर्ड हो रहे हो और अब आप अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करोगे। बट उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगी। पापा, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप हमेशा हम सबके लिए इंस्पिरेशन रहे और अपनी फैमिली को मोटिवेट किया। आपने मेरे को और एनी को इतना इंस्पायर किया और मोटिवेट किया कि आज हम लोग अपनी अपनी जगह पे सब सक्सेसफुल हैं। थैंक यू सो मच पापा to be always with us. I love you so much. Nana, I'm so happy whenever I come from America from India. You always play with me and you always spend with me and you always play games with me. I love you to the Nana, I love you. Nana, I love you, है ना? Okay. Hi पापा जी, आप बहुत ही हार्ड वर्किंग है। डेफिनेटली पिछले 11 साल मैंने आपको देखा है, आप हमेशा फैमिली के लिए स्टैंड करते हो। आप बहुत अच्छे टीम प्लेयर होते हो। आप आपकी टीम को, फैमिली में सबको साथ में लेके कैसे चलना है आपसे सीखा है।
बहुत कुछ सीखना बाकी है आपसे, बहुत कुछ सीखा है लाइफ के अंदर, कैसे स्ट्रगल्स आते हैं, कैसे उसको चैलेंज करके सॉल्व करें, चाहे फैमिली हो चाहे प्रोफेशनल हो, एंड कीप ग्रोइंग आपसे सीखा है। सो आपका आशीर्वाद हम लोग पे हमेशा रहे, एंड हैप्पी रिटायरमेंट एंड स्टार्ट ऑफ योर न्यू जर्नी ऑफ योर सेकंड कैरियर, बिकॉज यू आर नॉन अनस्टॉपेबल, यू विल कीप गोइंग। We love I love you, Papa. I love you. We love you. Happy retirement. Happy Bye. retirement. Bye. कहते हैं पिता ही एक ऐसा इंसान होता है जो चाहता है कि बच्चे उससे ज्यादा कामयाब हों, और इसी तथ्य को सिद्ध किया उनके पुत्र अंकित जैन ने। आज अंकित अहमदाबाद में ल्यूम सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं और वे इस कंपनी के सीईओ हैं। आज यह कंपनी गुजरात की अग्रणी सोलर कंपनियों में जानी जाती है और 7 राज्यों में सक्रिय है। Hello, Papa. Congratulations on your second innings of your life. I will not use the word retirement for you, क्योंकि आपका इस एज में भी जो आपका एंथुसियाज्म है आपके काम को लेके, और जो क्यूरियोसिटी है आपको हर चीज़ नई सीखने के लिए, नॉट एवरीवन इज ब्लेस्ड विद दैट। सो मैं रिटायरमेंट वर्ड यूज़ नहीं करूँगी आपके लिए। एंड थैंक यू पापा, आपने मुझे हमेशा एक बेटी के जैसे रखा, एंड आई जस्ट लव द वे यू ऑलवेज टेल मी माई डॉट आशी। एंड सो वंस अगेन पापा कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके सेकंड फेज के लिए। आप बहुत ही खुश रहिए, बहुत स्वस्थ रहिए, और हम लोग बहुत मज़े करने वाले हैं। हेलो पापा, रिटायरमेंट का दिन आज आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैंने 30 साल में बचपन से आपको मेहनत करते हुए देखा है, और आपने बहुत हार्डवर्क किया है, दैट आई हैव सीन इन माई लाइफ। और मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ सीखी है और बहुत कुछ सीखना बाकी है। सबसे पहली चीज़ है डेडिकेशन टुवर्ड्स LIC। रात के 12 बजे हो या सुबह 6 बजे कोई भी क्लाइंट का कॉल आता है LIC समझने के लिए, बीमा समझने के लिए, आप उसके वहाँ पे अगले दिन सुबह पहुँच जाते हैं और उससे क्लाइंट को सर्विस देते हैं। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट विच आई हैव डन। सेकेंड इज़ द ऑनेस्टी। आपके दिल में जो चीज़ होती है वो सीधा मुंह पे होती है, कोई भी चीज़ अंदर नहीं रहती। जो भी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ मुंह के सामने। दैट इज़ द ऑनेस्ट जो आपसे मैंने लर्निंग ली है। थर्ड इज़ द मोटिवेशन। आज मैं जहाँ भी हूँ, जहाँ मैंने सक्सेस पाई है, उसके पीछे जो मोटिवेशन है उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। आप मेरी बैकबोन हो और आप हर वक्त मुझे मोटिवेट करते हैं। जो पॉजिटिविटी आपकी है, कैसी भी सिचुएशन आज हमारे घर में आई है, लेकिन आपने हमेशा पॉजिटिव रह के वो सिचुएशन में मोटिवेट किया है और वो सिचुएशन हमने पार की है। तो जो आपने मोटिवेशन प्रोवाइड किया है हर वक्त को पार करने का, दैट इज़ द बेस्ट व्हिच वी हैव डन। और अनिका भी आपको एक हैप्पी रिटायरमेंट कहना चाहिए। तो पापा आपसे जो मोटिवेशन, हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी हमेशा बनाए रखें। एज इज जस्ट ए नंबर एंड रिटायरमेंट इज जस्ट ए वर्ड, इट्स जस्ट सेकेंड इनिंग। बहुत कुछ आपसे सीखना है, बहुत कुछ हम साथ करेंगे। एंड हैप्पी रिटायरमेंट, खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें। बस आपका आशीर्वाद हमारे पे रखें। थैंक यू पापा। थैंक यू सो मच। अंकित का विवाह 22 नवंबर 2016 को आशी जैन के साथ संपन्न हुआ। वे एक प्यारी सी बिटिया के पिता हैं और अहमदाबाद में निवास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इतनी व्यस्तता के चलते आपने परिवार को समय नहीं दिया हो। आपको पर्यटन का भी शौक रहा है, क्योंकि आपका मानना है कि जीवन को गतिशील बनाए रखने के लिए पर्यटन जरूरी है, और इसलिए आपने परिवार एवं मित्रों के साथ बैंकॉक, अमेरिका और दुबई का भ्रमण किया और उनके साथ आनंद का समय बिताया।
शर्त लगी थी खुशी को एक अल्फाज में लिखने की, लोग किताब ढूंढते रह गए और हमने दोस्त लिख दिया। और यही कारण है कि आप दोस्तों के साथ भी समय बिताते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और सुख दुख में एक दूसरे के साथ होते हैं। जी लो इन पलों को हंस के दोस्तों के साथ, फिर लौट के दोस्ती के जमाने नहीं आते। मिलनसार, हमेशा उत्साह से सरोबार, स्पष्ट वक्ता, चेहरे पर सदा बहार मुस्कुराहट, ये जो भी कार्य हाथ में लिया उसमें बेस्ट देने की भावना, ये कुछ ऐसे विशिष्ट गुण हैं जिन्होंने अनुज अशोक जी जैन को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के परचम फहराने में योगदान दिया। इस कर्मवीर के LIC में शानदार सफल सेवा काल के बाद सेवा निवृत्ति के अवसर पर लॉयंस क्लब वे पारिवारिक मित्र के रूप में बिताए अनेक मधुर पल जो हृदय पटल पर अंकित हैं, हमारे जीवन की मूल्य निधि है। सफलता प्राप्त करना फिर लंबे समय तक उस पर टिके रहना असाधारण उपलब्धि। इनकी सफलता के पीछे इनकी सहधर्मिणी इंदिरा भाभी का बहुत बड़ा योगदान। आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श पिता के रूप में इन्होंने भरपूर जीवन जिया है। यारों के यार अशोक जी को जीवन की नई पारी शुरुआत करने पर इनके सुखद व यशस्वी जीवन की कामना करते हैं। कुछ उद्गार, कुछ कहें हम प्यार से, कुछ सुनो तुम प्यार से। जीवन का आने वाला हर पल हसीन हो, ऐश्वर्य व आनंद से सरोबार हो, यही दुआ करते हैं हम परवरदिगार से। जय श्री राम। कहते हैं दिल के किसी कोने में बचपन सदा आबाद रहता है। हमें आज भी वे क्षण याद है जब आपने ऑफिस में आनंद की ऐसी छटा बिखेरी जो आज तक भी हमें रोमांचित करती है। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अदृश्य को देख लेता है, अमूर्त को महसूस करता है और असंभव को पा लेता है। आपकी एक खूबी जो हम सभी को प्रभावित करती है और प्रेरित करती है वो है आपकी सकारात्मक सोच। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, लेकिन आपने कभी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया और यही आपकी सफलता का मूल मंत्र रहा है। आज पीपाड़ा परिवार को नाज है कि उनके कुल में अशोक कुमार जैन जैसे माणिक हुए हैं और गर्व है डांगी परिवार को जहाँ इंदिरा जी को जीवन साथी के रूप में आप जैसा रत्न प्राप्त हुआ है। परम सम्माननीय बंधुओं, मैं सभी को हार्दिक वंदन और नमन करता हूँ। आज मेरे जीवन काल में ही मेरा ज्येष्ठ सुपुत्र सेवानिवृत्त हो रहा है। जीवन बीमा के क्षेत्र में इसने मंडल स्तर पर कीर्तिमान बनाया। उस सबका श्रेय इस कार्यालय के सभी शाखा प्रबंधक महोदयों और कार्मिक बंधुओं को जाता है। मैं आज उस शख्स को विस्मृत नहीं कर सकता हूँ जिसने इसे अपनी टीम का हिस्सा बनाया। श्रीमान MS कंवर साहब इस कार्यालय से सेवानिवृत्त विकास अधिकारी, उन्होंने इसे अशोक को अपनी टीम का हिस्सा बना करके एक नई दिशा और दशा दी है। अपनी योग्यता से ये खुद विकास अधिकारी बना और अनेक अभिकर्ताओं को अपने साथ जुड़ा। उनमें सर्वश्रेष्ठ है महावीर चंद जी साहब राठा, टीकम चंद जी साहब जैन और लाहौटी जी आदि अनेक व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रारंभ से लेकर अंत तक इसको सहयोग प्रदान कर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और जैसे अब इसके सेवानिवृत्ति के बाद जीवन की सुदीर्घ सुखी स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की मंगल कामना करता हूँ। और मैं पुनः सभी को हार्दिक वंदन और नमन करते हुए अशोक के स्वस्थ सुखी और सुदीर्घ जीवन की मंगल कामना करता हूँ।